स्वागत है इनमेफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। दो राज्यों की दो बहुत बड़ी खबरें। जब दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की बैठक हो रही है तो बंगाल और झारखंड से बड़ी खबरें हैं। बंगाल से खबर यह है कि वहां टीएमसी में टूट अब साफ नजर आ रही है। हालांकि अभी सूत्रों के हवाले से खबर यह कि 20 सांसद अलग गुट बनाने के लिए तैयार है। दूसरी खबर झारखंड से, जहां कांग्रेस और जेएमएम के गठबंधन की सरकार है, लेकिन झारखंड में भी तख्ता पलट हो सकता है, ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून हैं, जो कि इस वक्त मेरे साथ रांची से ही जुड़े हुए हैं। तो उनसे पहले झारखंड और फिर बंगाल पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी आपका। झारखंड में ऐसी खबरें क्यों आ रही हैं कि तख्ता पलट हो सकता है, इसके पीछे का आधार क्या है? राज्यसभा के 2 सीटों के लिए चुनाव होना है झारखंड में। दोनों सीट आराम से महागठबंधन निकाल ले जाता, लेकिन कहते हैं ना कि कांग्रेस सेल्फ गोल करने में माहिर है। बिना झारखंड मुक्ति मोर्चा के सलाह मशविरा के उन्होंने प्रणव झा, जो कि खड़गे जी के पीए हैं या उनका मीडिया एडवाइजर है, उनको उतार दिया झारखंड से। अब जेएमएम को पता ही नहीं इस बात का। जब घोषणा हो गई तो जेएमएम वाले, झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले शॉक थे कि ये क्या कर दिया। उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, और यह कहा कि एक तरफा प्यार निभा रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा, वन साइडेड लव है ये। इसके बाद किस तरह मैनेज करने के लिए भूपेश बघेल को भेजा गया छत्तीसगढ़ से। भूपेश बघेल हेमंत सोरेन से मिलते इसके ठीक 1 घंटे पहले हेमंत सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी का ऐलान कर दिया, बैजनाथ राम होंगे। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारने से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा से कोई सलाह मशवरा नहीं किया। लेकिन बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवार हैं, उन्होंने नॉमिनेशन करने से पहले हेमंत सोरेन से मुलाकात की और सलाह मशविरा किया कि हम लड़े या नहीं लड़े, आप बताइए, और अगर हम लड़ेंगे तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा। हेमंत सोरेन ने सिर्फ इतना कहा कि प्रस्तावक नहीं बन सकेंगे आपके, बाकी आप देख लीजिए। तो कहानी कुल मिला के ये है कि बीजेपी के पास नंबर कम है, लेकिन जीतेंगे बीजेपी के परिमल नाथवानी। खबर ऐसी है कि सत्ता पक्ष से इनको सहयोग मिलने वाला है और कांग्रेस के भी कुछ टूटने वाले हैं। तो क्या जैसे ही ये तय हो जाएगा कि वो जीतते हैं, उसके बाद झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस का गठबंधन ऑफिशियल तौर पर भी टूट जाएगा? ये तो कांग्रेस के ऊपर है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कह दिया है कि हम तो वही करेंगे जो हम चाहते हैं। अब मुंह पे जूते खा के कांग्रेस अगर सरकार चलाना चाहती है तो हमें कोई ऐतराज नहीं। मतलब सरकार चले, एक तरह से साफ साफ कहा है कि हम तो अपनी मर्जी का करेंगे। कांग्रेस वाले अगर चिपके रहना चाहते हैं तो ठीक, और नहीं तो 2 तरीके होते हैं किसी को घर से भगाने का। जब आपके घर में कोई आए तो उस पर ध्यान मत दीजिए, बेइज्जती करते रहिए। अगर फिर भी वो निर्लज्ज हो, नहीं जा रहा है, तब अंत में धक्के मार के भगाया जाता है। अभी कांग्रेस का जो फेज चल रहा है वो निर्लज्ज वाला चल रहा है। बार बार चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो, ये द्रौपदी मुर्मू को वोट देंगे जेएमएम वाले। जब किसी तरह की कोई योजना घोषणा करनी है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा करेगा। कांग्रेस के विधायक खुद कहते हैं कि हमारी कोई इज्जत नहीं है। और आज इंडिया गठबंधन की बैठक में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना कोई किसी को नहीं भेजा, बोला कि नहीं, इस सब चक्कर में हम नहीं पड़ते। अगर फिर भी कांग्रेस सरकारी, सोचिए कि किस दयनीय हालत में कांग्रेस है और कितना बेइज्जत पार्टी है कि इनको बेइज्जत महसूस ही नहीं होती, कितना भी कोई कर ले। यही स्थिति है। बताइए, अच्छा बताइए, इससे ज्यादा बेइज्जती क्या होगा कि न गठबंधन में, न इंडिया गठबंधन की बैठक में भेज रहा है, न वो इन लोग को कोई इज्जत कहीं दे रहा है, न कोई काम हो रहा है, लेकिन फिर भी चिपके हुए। कहा कि नंबर गेम में 1 नंबर और है कि डीएमके के बाद झारखंड में भी कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार है। सिर्फ इस बात के लिए, नहीं तो और कोई कारण नहीं। अगर जेएमएम ये फैसला करती है कि हमें कांग्रेस के साथ नहीं रहना, इनका गठबंधन टूटता है, तो बीजेपी के साथ मान लीजिए आती है जेएमएम, तो क्या ये सेल्फ बीजेपी गोल, के साथ नहीं, क्या ये सेल्फ गोल नहीं होगा अगर किसी और के साथ आते हैं? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी मर्जी से अपने दम पर भी सरकार बना सकती है झारखंड में। इसके लिए कांग्रेस के सहयोग की जरूरत नहीं है। और नंबर गेम्स झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ हैं। 34 झारखंड मुक्ति मोर्चा का है, 4 आरजेडी का है। 34 4 38 हो गया, 2 लेफ्ट का है। 38 2 40 हो गया, 2 निर्दलीय हैं।
दो 42 हो गया, 42 बहुमत के लिए चाहिए 43। कांग्रेस टूटने के लिए तैयार है। अब ये तो कम से कम जो संख्या यहां बताई जा रही है, आप किसी भी पत्रकार से पूछ लिए कि 9 ऐसे कांग्रेसी हैं 16 में से जो आज अगर हेमंत सोरेन कहे तो कल उनके साथ नजर आएंगे। मतलब कि बहुत संभावना है कि झारखंड में तख्ता पलट हो जाए, इसकी उम्मीदें हैं। बस राज्यसभा चुनाव की पूरी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएं, उसके बाद अगर राज्यसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक और बीजेपी समर्थित निर्दलीय एक जीतता है तो कांग्रेस को शर्म के मारे समर्थन वापस ले लेना चाहिए। अगर नहीं लेगी तो अंत में तो झारखंड मुक्ति मोर्चा लात मार के भगा ही देगा। चलिए, ये तो बात हो गई झारखंड की, जो आपने बताई स्थितियां परिस्थितियां अभी क्या है। बगल में चलने थोड़ा पश्चिम बंगाल। खबर है कि 20 सांसद अलग गुट बनाने जा रहे हैं। इधर इंडिया ब्लॉक में ममता बनर्जी बैठक कर रही हैं, उधर पश्चिम बंगाल में पार्टी टूट रही। मैंने आज ही किसी और के साथ डिस्कशन कर रहा था, उसमें बताया था कि शाम की हेडलाइंस क्या बनेगी या कल के अखबारों में छपेगा क्या। ये छपेगा कि इंडिया गठबंधन की बैठक हुई 2 साल बाद, या ये छपेगा हेडलाइंस होगी कि टीएमसी लुट गए हाय मेरी अम्मा। दोनों में से कुछ एक ही छप सकती है। कई बार पार्टियां टूटती हैं, लेकिन टीएमसी पिघल गई और बह गई। बीच में टूटे तो फिर भी कुछ बच जाता है। यहां ममता बनर्जी अकेले खड़ी रह गई और पूरी की पूरी पार्टी चली गई दूसरी तरफ। अब कोई किंतु परंतु नहीं है। जैसे ही भूपेंद्र यादव के घर पर तृणमूल कांग्रेस के सांसद पहुंचे और शुभेंदु अधिकारी वहां मौजूद थे, उसी वक्त यह कंफर्म हो गया कि संसदीय दल भी गया विधायकों की तरह। कोई इफ बट सिर्फ एक ही बात में है कि कितने, सिर्फ संख्या को लेकर है। इसके अलावा टीएमसी के बागी विधायकों की बहुमत है, इस बात को लेकर कोई संशय नहीं। कोई बोल रहा है 20 है, कोई 21 है, कोई 19 बोल रहा है, तो ठीक है 19, 20, 21 में कुछ भी हो जाए। विधायकों की संख्या तो 58 लग रही है 80 में से, सांसद जो हैं वो 20 लग रहे हैं। 58 में से 58 तो पहले दिन थे जिस दिन मान्यता मिली थी, बाद में 2 और आ गए हैं, मतलब टोटल 60 है वो। और सांसदों की संख्या का मैं बता दूं कि अभी डिक्लेयर्ड रूप से 2 लोगों ने इस्तीफा दिया है। सुखेंदु शेखर राय, उन्होंने इस्तीफा भेज दिया मेल से, और काकोली घोष, इन्होंने इस्तीफा भेज दिया। तो 2 का तो डिक्लेयर्ड हो गया कि इस्तीफा भेज दिया है। ये दोनों, सुखेंदु शेखर राय राज्यसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं बीजेपी के टिकट पर। ये मैंने बहुत पहले भी बता दिया था। जब आरजेकर मेडिकल कॉलेज हुआ था उस वक्त भी उन्होंने विरोध किया था, तो उनका तो अलग केस है। अब जो बच गए इन दोनों के अलावा, उनमें से ये 20 हैं। मतलब कि अगर टोटल काउंट कीजिएगा तो 22 हो जाते हैं। अभी जो 20, उसमें से 13 गए हैं भूपेंद्र यादव के घर पर। तो 13 है तो 17 तो हो गया, इससे अब कम तो नहीं हो सकता। कुछ बताया जा रहा है कि 2-3 आने वाले थे लेकिन वो पहुंच नहीं सके, लेकिन वो भी बागी में ही। तो भतीजा और बुआ, बस 2 लोग हैं, बच गए हैं। अब उसके साथ राहुल गांधी बैठक करे, लूडो खेले, क्या करना है उनके साथ वो करें। और बाकी जो है, जो और राइट हैंड लेफ्ट हैंड थे, उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। जहांगीर वहां नेपाल बॉर्डर से पकड़ लिया, शौकत मुल्ला गिरफ्तार हो गए, फिरहाद हकीम अपनी इस्तीफा देकर भाग लिया। तो टीएमसी पूरी तरीके से बिखर गई। गंगा सागर में प्रवाहित हो गई क्या? विधायक सांसद वगैरह कुछ नहीं रहा। गंगा सागर में प्रवाहित हो गई क्या टीएमसी? वही ना, पिघल कर बह गई का मतलब क्या होता है? खत्म हो गई अब, और क्या। अब एक किताब लिखिए, एक थी ममता, और उसमें बहुत सारी कहानियां आ जाएंगी। इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। ये चुनाव जो हुआ पंकज जी, ठीक है, राज्यों में चुनाव होते हैं, बीजेपी कैसे लड़ती है सब जानते हैं कि पूरा तन मन धन से वो 3-4 साल लग जाते हैं। लेकिन टीएमसी को इस हालात में पहुंचाने के लिए क्या सबसे बड़े जिम्मेदार अभिषेक बनर्जी हैं? जिस तरीके से अमित शाह को चैलेंज करना, क्या सबसे बड़ा परेशानी वही खड़ी हो गई? नहीं, अभिषेक बनर्जी अकेले नहीं है। देखिए, मैं बार बार बोलता हूं कि बहुत से राजनीतिक पार्टियां आई, चुनाव भी लड़ा, जीती हारी सब, लेकिन टीएमसी जैसी बर्बादी 1 महीने के अंदर आपने कभी नहीं देखी होगी। कभी सुना है कि नेता साड़ी के पीछे छुपा हुआ है, साड़ी के ढेर में? कभी सुना है कि किसी का मुंडन करके लेके जा रहे हैं? कभी देखा है कि एक नेता उतरा और महिलाएं निशाना साध कर अंडा मार रही है? तो
ऐसा कभी नहीं देखा आपने। ये केस स्टडी है, और ये सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के चलते नहीं है। आज भले ही आईपैक पर या अभिषेक बनर्जी पे सारी जिम्मेदारी डाल दे, लेकिन हकीकत है कि ये पूरी की पूरी पार्टी ही उसी तरह करप्ट थी। एक अभिषेक बनर्जी नहीं, अभिषेक बनर्जी तो ठीक है, ममता का भतीजा था, वो ज्यादा माल कमाया, बाकी लोग कम कमाया ना, लेकिन कमाया तो वार्ड काउंसिलर से लेकर विधायक, विधायक से लेकर सांसद, सब सिर्फ माल कमाने के लिए इस पार्टी में थे। सभी की गलती है, शामिल है इस बर्बादी में। बिल्कुल बिल्कुल। आज भले ही कोई कुछ भी कह दे, लेकिन ये ठीक है, अभिषेक बनर्जी ज्यादा करप्ट हो सकता है या उसने बर्बादी में ज्यादा योगदान हो सकता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा योगदान तो सबका था। आपको क्या लगता है कि एक एक वार्ड काउंसिलर के पास योजनाओं के पैसा का पूरा जैसे डस्टबिन बांटना है, तो एक मैंने देखा कि वार्ड काउंसिलर पूरा डस्टबिन इलाके का मंगा के अपने घर के गोदाम में रखे हुए, तो उसमें क्या कीजिएगा अभिषेक बनर्जी? सब चोर थे और शुरू से जान रहे थे ये सब, और उसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है पंकज जी। बाकी इंडिया ब्लॉक की दिल्ली में बैठक और उधर टीएमसी टूट रही है और जेएमएम भी कुछ बहुत बड़ा खेल करने की तैयारी। झारखंड में तख्ता पलट भी हो सकता है। कांग्रेस की हालत खराब है। राज्यसभा चुनाव के बाद झारखंड में हालात बदल जाएंगे। और हर एक अपडेट आपको मिलेगी कहां? एनएफ न्यूज पर। पंकज जी झारखंड की और जानकारी आपको रांची से ही बैठकर देते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ लगातार देश और दुनिया की अपडेट के लिए। अभी के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। नमस्कार।